Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian polity प्राइम मिनिस्टर्स. आज हम लोग भारतीय पॉलिटी से प्रधानमंत्री पढ़ेंगे. प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, उनका टर्म्स, उनके सैलरी और फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका अपॉइंटमेंट, सैलरी, और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. ओके, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई. आर्टिकल 75 क्या कहता है, इसे भी आप गौर करें. Article 75 of the Indian Constitution specify that the Prime Minister is appointed by the President. आर्टिकल 75 कहता है भारतीय संविधान का कि जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है. इसे तो आप जानते ही हैं. ओके, द जनरल प्रिंसिपल इज दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. आपको पता है कि जनरल रूल क्या है. प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत लेकर आता है. उसी में से एक व्यक्ति चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में. इफ नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं लाती है, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, यानी पर्सनल डिस्कशन यानी स्वविवेक पर डिपेंड करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाती है तो राष्ट्रपति के स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री चुने. दिस पावर वाज फर्स्ट एक्सिक्यूटेड इन इंडिया. ये पावर पहली बार प्रयोग की गई थी भारत में इन द ईयर 1979. आपको पता है कि 1979 में यह प्रयोग पहली बार की गई थी. डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी अपॉइंटेड चरण सिंह. डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने अपॉइंट किया किसे, चरण सिंह को, किस रूप में, एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट, जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया स्वविवेक से किसने, प्रेसिडेंट ने. उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी. ओके स्टूडेंट्स, ए मिनिस्टर में बी मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी हाउसेस के मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर में बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. इंदिरा गांधी को बारे में मैं बता दूं 1966 में और देवगौड़ा 1996 में और आई के गुजराल जो थे 1997 में और मनमोहन सिंह 2004 में वर द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये लोग मेंबर ऑफ राज्यसभा से चुने गए थे, यानी ये उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने एमपी नहीं थे. ठीक है, कहाँ से चुने गए थे, राज्यसभा से. अब हम लोग जानेंगे टर्म. द टर्म इज नॉट फिक्स्ड. टर्म कोई फिक्स्ड नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. किसके प्लेजर पर, राष्ट्रपति के प्लेजर पर प्रधानमंत्री जो हैं वह बने रहते हैं. एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर इंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा. जब तक प्रधानमंत्री का सपोर्ट होता है लोकसभा में, ही कैन नॉट बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति कभी भी उनको उनके पद से नहीं हटा सकते. ओके ओके, अब हम लोग जानेंगे सैलरी, यानी प्रधानमंत्री की सैलरी कैसे दी जाती है, उसका क्या नियमावली है. दिस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. यह तय कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, समय दर समय पर, यानी अलग अलग समय पर. ओके. रेजिग्नेशन, द पीएम सबमिट द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. किसे रिजाइन देते हैं प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके.
When the PM resign, the dies the council of minister stand dissolved. जैसे ही प्रधानमंत्री रिजाइन देते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है। इसे भी आप गौर करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन है, इसे भी आप गौर करें। द पीएम रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट अबाउट द मेंबर हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। यानी पीएम ही तय करते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जो मेंबर उनके पार्टी के जो लोग होते हैं उसी में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से अपॉइंट किया जाता है मिनिस्टर। किसके सहयोग से? प्रधानमंत्री सलाह देते हैं किसे? प्रेसिडेंट को। ओके, द पीएम एलोकेट्स वेरियस पोर्टफोलियो। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं। अब आप पूछे पोर्टफोलियो क्या है, जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ये क्या होता है? ये पोर्टफोलियो होता है। उसके विभाग को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, इसे भी आप ध्यान देंगे। द पीएम रेसफल्स द पोर्टफोलियो, वो चेंज भी कर सकता है पोर्टफोलियो को। द पीएम आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन, प्रधानमंत्री कह सकते हैं मिनिस्टर्स को कि आप अपने पद से रिजाइन दे दीजिए, पद को त्याग दीजिए। ओके, द पीएम एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू रिमूव ए मिनिस्टर, पीएम एडवाइस भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप मिनिस्टर को रिमूव कर दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? ओके, द पीएम प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, कौन मीटिंग को बुलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मीटिंग होते हैं उसे कौन आमंत्रित करते हैं और उसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। द पीएम इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आज एक बहुत बड़ा चैनल होते हैं किसके बीच में? राष्ट्रपति के और मिनिस्टर के बीच में पीएम जो होते हैं चैनल होते हैं। यहाँ फिर से मैं बता दूं, द पीएम इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, आप ये भी पॉइंट जान गए। हम लोग फंक्शन जान रहे हैं। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 क्या कहता है, इसे भी आप ध्यान दें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि वह कम्युनिकेट करे राष्ट्रपति को ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। देखिए, प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 में किस किस अधिकार का प्रयोग करते हैं? तो वह कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को, और जितने भी डिसीजन होते हैं किससे जुड़े हुए डिसीजन? तो एडमिनिस्ट्रेशन से, आप गवर्नमेंट के जो काम है, गवर्नमेंट के जो प्रपोजल हैं, गवर्नमेंट जो कानूनी प्रक्रिया ला रही हैं, उससे जुड़े हुए सभी बातों को वह कम्युनिकेट करते हैं किससे? राष्ट्रपति से। ओके, द पीएम एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, पीएम जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद द रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके एडवाइस से होती है? प्रधानमंत्री के एडवाइस से होती है। बट नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। इसे भी आप गौर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसे किसे एडवाइस करते हैं प्रधानमंत्री और किसे किसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, इसे भी आप गौर करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एंड मेंबर्स, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं इन बातों को, इसे आप गौर करें। ओके, द पीएम एडवाइसेस the president with regard to the summoning with the proroguing of the parliament। देखिए, पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किसके? मतलब कब पार्लियामेंट बुलाना है, कब पार्लियामेंट को भंग करना है। ओके, इसे भी आप गौर करें। द पीएम रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू द डिजोलेशन ऑफ लोकसभा। डिसॉल्व करना है, कब डिजोलेशन करना है लोकसभा को, ये कौन रिकमेंड करते हैं? तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं। द पीएम इज द चेयरमैन, पीएम जो होते हैं
चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के। स्टूडेंट्स, इसे भी आप आत्मसात कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पीएम किसके किसके चेयरमैन होते हैं, आप इसे गौर करें। अभी प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग हो गया है, ठीक है ना। बाद बाकी जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल वाटर काउंसिल है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो तो पहले से ही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब हम लोग जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय पीएम। जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उसका नेतृत्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। आर्टिकल 74(1) क्या कहता है, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, of the Indian Constitution, there shall be Council of Minister headed by the PM to aid and advise the President. जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, पीएम के द्वारा किया जाता है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ओके, अब हम लोग जानेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। अपॉइंटमेंट आर्टिकल 75(1) क्या कहता है, इसे भी आप गौर करें। The PM is appointed by the President and the ministers are also appointed by the President on the advice of PM. देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो आप जानते हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं उसे अपॉइंटेड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। ओके, ए मिनिस्टर, पीएम इज ऑल्सो मिनिस्टर, मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा राज्यसभा। देखिए, कोई मिनिस्टर या तो प्रधानमंत्री हो या कोई मिनिस्टर्स हो, वो किसी के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है। तभी वो मेंबर माने वो मिनिस्टर के पद एडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 75(5) क्या कहता है, इसे भी आप ध्यान दें। इफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए कोई मेंबर जो पार्लियामेंट का हाउसेस का कोई पार्लियामेंट हाउसेस का मेंबर नहीं है, अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर मस्ट बिकम मेंबर आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीना तक या 6 महीना के भीतर उसे या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना ही होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर, नहीं तो वो अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। ओके, आर्टिकल 75(4) क्या कहता है, इसे भी आप गौर करें। द आउट ऑफिस ऑफ ए मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रधानमंत्री जो शपथ पत्र होता है, ऑफिस ऑफ मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसे एडमिनिस्ट्रेट कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, हमारे जो ओरिजिनल संविधान है, हमारा जो संविधान है वह नहीं बताता है स्ट्रेंथ को, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। इसे भी आप गौर करें। ओके, आफ्टर 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, कब लाया गया था, 91 अमेंडमेंट। स्टूडेंट, अमेंडमेंट पर मैंने एक वीडियो डाली है, उसे आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, आफ्टर द 91 First Amendment 2003, the strength of Council of Ministers, including the Prime Minister, should not exceed 15% of total strength of Lok Sabha, Article 75(1)(a। देखिए, ऐसा है कि अगर जितना लोकसभा में सीट है, ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ जो होगा उसका 15% ही वो मिनिस्टर्स को, जितना सीट है उसका 15% वो मिनिस्टर को पद पर धारण करवा सकते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। हम लोग जानेंगे सैलरी। ओके, इसे भी आप गौर करें। दिस इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे मैंने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट सैलरी को तय करती है समय समय पर। ए मिनिस्टर गेट द सैलरी एंड अलाउंसेस
दैट आर पेबल टू मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए मिनिस्टर्स जो हैं सैलरी पाते हैं, अलाउंस पाते हैं पेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप में। एडिशनली ही गेट्स ए अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, उसके रैंक के आधार पर अलाउंस दिया जाता है। फ्री एकोमोडेशन दिए जाते हैं, रहने के लिए घर दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। इसे भी आप ध्यान दें। ओके ओके। ए मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। आर्टिकल 75(2) ए मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है कि मिनिस्टर जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। इट मीन्स ए मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है कि कब तक मिनिस्टर रहते हैं अपने पद पर। ए मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर जो है सबमिट करते हैं अपने रेजिग्नेशन को राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट कैन रिमूव मिनिस्टर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर को किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति के सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन रिमूव कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। ओके, उसमें सलाह कौन देते हैं? पीएम देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? इसे भी आप गौर करें। आर्टिकल 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, कौन? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसे भी आप गौर करें। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान दें। ये टॉपिक्स ओके। हम लोग जानेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इसे भी आप ध्यान दें। द ऑफिस द डिप्टी मिनिस्टर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर उसका कहीं भी वर्णन नहीं है हमारे संविधान में। सो फार 6 पर्सन सर्व्ड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। 6 लोग भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उनमें जो नाम था उसे आप नोट डाउन करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी यानी एल.के. आडवाणी। ये 6 ऐसे पर्सन्स थे जिन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। द वर्ड कैबिनेट इज नॉट ओरिजिनली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो कैबिनेट शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। ओके, इट वॉज एडेड इन द आर्टिकल 352 इन द ईयर 1978 थ्रू 44th अमेंडमेंट में से जोड़ा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कब इसे जोड़ा गया, कितने आर्टिकल्स में, और कैबिनेट शब्द क्या संविधान में था। ये कई प्रश्न आपके सामने और इसके उत्तर आ रहे हैं। हम लोग कुछ खास बातें जानेंगे। मिसलिनियस। चरण सिंह वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर अंडर हुज रिजाइम पार्लियामेंट नेवर मेट। चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी पार्लियामेंट से उनका आमना सामना हुआ ही नहीं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। गुलजारी लाल नंदा वॉज द ओनली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे 2 times। 2 बार वह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा। इसे भी आप गौर करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1947 से लेकर 1950 तक ये बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मोरारजी देसाई पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हमारे संविधान बन जाने के बाद। देवीलाल वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 times। 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने देवीलाल।
इसे भी आप ध्यान देंगे। 1989 and 1990 अंडर द टू प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह और चरण चंद्रशेखर के समय में वह उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। एल के अडवाणी वॉज द लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंतिम यही लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए। कौन? एल के अडवाणी। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडियन पॉलिटी। आपने प्राइम मिनिस्टर जो टॉपिक्स है वो इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।